साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बंदरगाह के बारे में बता रहे थे आपसे, तो आज बात करने वाले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के बारे में। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के बारे में दिया गया है। आपसे पूछ दिया कि यह बंदरगाह किस राज्य में है, तो इसका जो राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आपसे इसका पुराना नाम पूछ दिया कि इसका पुराना नाम क्या है, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इसका पुराना नाम है। क्या है इसका पुराना नाम है? नया नाम आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नया नाम किसने दिया था? तो इस बंदरगाह का जो नया नाम है 11 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नया नाम दिया था। क्या दिया था नया नाम? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नदी के बारे में कि ये बंदरगाह किस नदी के तट पर है। ये बंदरगाह जो है आपका हुगली नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? तो हुगली नदी के तट पर। सबसे खास बात इसकी यह है कि अभी तक हमने जितने बंदरगाह के बारे में बताया सभी कहाँ पर मतलब किस तट पर स्थित है? तो समुद्र खाड़ी के तट पर स्थित है। सब किसी न किसी समुद्र के तट पर स्थित है, लेकिन एक ऐसा यह बंदरगाह है जो नदी तट पर स्थित है। वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना आपसे पूछ दिया कि कब हुई थी इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। कब? 1870 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर दिया गया है इसकी विशेषता के बारे में। तो इसकी विशेषता क्या? मतलब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? इसकी विशेषता में दो प्रमुख डाक है। डाक का मतलब तो अलग अलग मतलब जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि नदी या समुद्रों में बड़ी बड़ी जहाजों से माल उतारने या उसे इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। दो बंदरगाह में फर्स्ट बंदरगाह के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कोलकाता डाक सिस्टम। कौन सा? कोलकाता डाक सिस्टम। तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह नदी के अधिक अंदर स्थित है। क्या हो जाएगा? यह नदी के मतलब सबसे अंदर मतलब गहराई में स्थित है। यह मुख्य रूप से कम गहराई वाले जहाजों का आवागमन होता है। मतलब यहाँ पर जो सबसे कम मतलब जो बहुत कम गहरी हो उस जहाजों का आवागमन यहाँ पर होता है। और दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है? हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स। कौन सा? हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या दिया गया है कि इसे 1970 के दशक में समुद्र के करीब कोलकाता से 140 किलोमीटर दक्षिण में मतलब यह एक अनुपूरक बंदरगाह के रूप में विकसित है। किस बंदरगाह के रूप में विकसित है? तो अनुपूरक बंदरगाह के रूप में स्थित है। यानी उसका मेन उद्देश्य हो जाएगा या क्या दिया गया यहाँ पर? बड़े और गहरे जहाजों का भार संभालना। क्या हो जाएगा? जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं उनका भार संभालने का कार्य करता है। अब बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? आयात के बारे में। तो आयात क्या क्या होता है? पेट्रोलियम, कच्चा तेल, जूट, भारी मशीनरी और रासायनिक उर्वरक, ये सब आपका आयात में आ जाएंगे। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में क्या क्या आएगा? चाय, जूट, कोयला, लोहा और स्टील। तो ये सब आपका एक्सपोर्ट में आ जाएंगे। आई होप आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।